एपिसोड 6 इन लॉस। आराध्या के सवाल पर रुद्राक्ष ने कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, यह ज़्यादातर लोगों की एलर्जी होता है, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें भी होगा। आराध्या जानती थी कि रुद्राक्ष झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। दोनों चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। अचानक रुद्राक्ष ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, तुम क्या सोच रही हो? मतलब तुम क्या करना चाहती हो इसके बाद? मैं अभी कुछ सोचा नहीं है। मेरा सपना था मॉडल बनने का, लेकिन उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, आराध्या धीरे से बोली। रुद्राक्ष ने जब आराध्या की आंखों में उदासी देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह बोला, किसी भी चीज़ के लिए कभी देर नहीं होती। तुम अगर चाहो तो अब भी एक मॉडल बन सकती हो, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरी, रुद्राक्ष सिंघानिया की पत्नी हो। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आप हमेशा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप तो भगवान नहीं है ना, जो सब कुछ कर सकते हैं। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आराध्या उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। डिनर करने के बाद आराध्या बेडरूम के अंदर आ गई। वह रूम के चारों तरफ घूम रही थी। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि आज से पहले वह भी किसी के साथ एक रूम में नहीं रही थी। मोहित के साथ जब वो रिलेशन में थी तो वह दोनों कभी इतने करीब नहीं आए थे। रुद्राक्ष समझ गया था कि वह क्या सोच रही है, इसलिए वह बोला, तुम क्या सोच रही हो? चुपचाप आकर सो जाओ। और अगर तुम यह सोच रही हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकती तो वह अलग बात है। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और अपने मन में बोली, आह यह आदमी कितना बेशर्म है। फिर वह बिस्तर पर बैठ गई और बोली, किसने कहा कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती? मेरा ड्राइवर भी आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इतना कहकर उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और लेट गए। रुद्राक्ष को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। फिर वह भी लाइट बंद करके उसके पास सो गया। अगली सुबह रुद्राक्ष ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सोते हुए आराध्या पर चली गई। आराध्या सोते हुए बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी, और रुद्राक्ष तो उसके चेहरे में ही खो गया था। जैसे ही सूरज की रोशनी आराध्या के चेहरे पर पड़ी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र रुद्राक्ष पर चली गई, जो उसे ही देख रहा था। तो उसने पूछा, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो रुद्राक्ष ने उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। वाइफी शब्द सुनकर आराध्या ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग। फिर रुद्राक्ष ने बेड से उठते हुए बोला, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम सो जाओ, अभी बस 6 ही बजे हैं। आराध्या कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उससे नीचे से बहुत शोर सुना तो उसने उठकर पूछा, नीचे क्या हो रहा है? तुम यहीं रुको, मैं जाकर चेक करता हूँ। यह कहकर रुद्राक्ष मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। रुद्राक्ष जब नीचे आया तो वो हॉल का नज़ारा देखकर हैरान हो गया। हॉल के चारों तरफ तरह तरह के गिफ्ट रखे हुए थे, और सोफे पर उसके दादा दादी, मम्मी पापा और भाई बैठे हुए थे। रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली और बोला, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्ष के दादाजी अशोक सिंघानिया खड़े हुए और थोड़ी नाराज़गी से बोले, क्या तुम्हें बड़ों का इस तरह से वेलकम करना सिखाया गया है? अपने पति को गुस्से में देखकर रुद्राक्ष की दादी अमिता सिंघानिया उन्हें शांत कराते हुए बोले, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ। अमिता जी के बोलने के बाद अशोक सिंघानिया शांत हो गए। तो रुद्राक्ष ने पहले अपने दादा दादी, फिर मम्मी पापा के पैर छुए। रुद्राक्ष के पापा आशुतोष सिंघानिया, जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन थे, वह अभी भी काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। रुद्राक्ष काफ़ी हद तक उनकी तरह ही दिखता था। उन्होंने रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और कहा, क्या इतने सालों तक आपको शक था कि मैं आपका बेटा हूँ? हाँ, क्योंकि मेरा बेटा कभी इतना कायर नहीं हो सकता कि वह जिस लड़की से प्यार करता है उसे उसने कभी बताया ही नहीं, इसलिए मुझे शक था। कई बार तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल में अदला बदली हो गई है, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाने के बारे में भी सोचा था। समर्थ, जो एक कोने में खड़ा था, उसने जब अपने पापा की बात सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए वो बोला, सॉरी भैया, पर यह सब सच में बहुत ज़्यादा फनी है। रुद्र ने समर्थ को घूरा। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसकी माँ साक्षी सिंघानिया, जो अभी भी बहुत खूबसूरत थी, उन्होंने उसे बीच में ही रोक लिया और कहा, आप अगर सच में डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो तो एक काम कीजिए, उसके साथ डिवोर्स पेपर भी रेडी कर लीजिए।
उनकी बात सुनकर आशुतोष जी का चेहरा पीला पड़ गया और वो बोले, यह सब तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि वो मेरा ही बेटा है, मेरा खून है। साक्षी जी ने एक नज़र अपने पति को देखा, फिर रुद्र की तरफ घूमकर बोले, आई एम सो हैप्पी फॉर यू रुद्र। क्या तुम्हें पता है मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी? बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। रुद्र ने जब अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो वो उनके पास आया और उनके आंसू पोंछकर उन्हें गले लगाते हुए बोला, आप रो क्यों रहे हो मोम? वह तो सही कह रहा है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो उसे मारना चाहिए। उसने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। यह सब हमें किसी और से जानना पड़ रहा है। अशोक सिंघानिया ने यह सब देखकर कहा, किसी और से मतलब? मैं भी आपका पोता हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? समर्थ ने नाराजगी से कहा, तुम चुप रहो। फिर वह रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर बोले, और तुम कब तक हमसे यह सब छुपाने वाले थे? रुद्राक्ष ने काह भरी और बोला, दादाजी मैंने सोचा था कि मैं 2-3 दिन बाद उसे लेकर हवेली आऊँगा, लेकिन किसी ने सब कुछ खराब कर दिया। इसका इशारा समर्थ की तरफ था। अशोक जी कुछ कहते कि उनकी नज़र उस तरफ गई जहाँ रुद्राक्ष देख रहा था। सीढ़ियों पर आराध्या खड़ी होकर उन सब की बातें सुन रही थी। वह हैरान थी उन सब की बातें सुनकर। रुद्राक्ष ने जब उसे देखा तो वो उसके पास गया। उसने देखा आराध्या डरी हुई है, इसलिए उसके कान में कहा, डरो मत, वे तुम्हारे ससुराल वाले हैं, न कि जंगली जानवर, वे तुम्हें नहीं खाएंगे। और उसका हाथ पकड़कर सबके बीच ले गया और सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, यह मेरी वाइफ आराध्या है। फिर अपने दादा दादी की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह मेरे दादाजी और दादी है। तो आराध्या ने जाकर उनके पैर छुए। अशोक जी ने उसे खड़ा किया और कहा, आज तुम भी मेरी पोती हो और सिंघानिया परिवार का हिस्सा हो। अगर कभी भी रुद्र ने तुम्हें परेशान किया तो तुम उसे सीधे गोली मार देना और कोई भी टेंशन मत लेना, पुलिस का ध्यान मैं रख लूँगा। उनकी बात सुनकर आराध्या समझ नहीं पा रही थी कि उसे हंसना चाहिए या रोना। कौन सा दादाजी अपने पोते को मारने की आज़ादी देता है, वो भी इस तरह? उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष के दादी अमिता जी बोली, आप उसे डरा रहे हो। फिर वो आराध्या की तरफ मुड़कर बोली, हो सकता है तुम्हें लगता है कि यह लोग बहुत पावरफुल है, लेकिन वह सब बाहर है, इस घर के अंदर नहीं। घर के अंदर वही होता है जो हम चाहते हैं, इसलिए तुम भी इस घर की मालकिन हो और तुम जो चाहो वह कर सकती हो। आराध्या उनकी बात सुनकर हैरान हुई, फिर उसने अपना सिर नीचे करके हामी भरी। उसके बाद रुद्राक्ष ने उसे अपने माँ और पापा से इंट्रोड्यूस करवाया। आराध्या ने उन दोनों के पैर छुए और बोली, अंकल आंटी, अरे यह क्या बात हुई? तुम रुद्र की पत्नी हो तो तुम हमें मम्मी पापा कहकर ही बुलाओगे। मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, लेकिन आज मेरी वह ख्वाहिश पूरी हो गई तुम्हें देखकर। रुद्राक्ष की माँ साक्षी जी ने आराध्या का सिर सहलाते हुए कहा। आराध्या ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे उनके अंदर अपनी माँ दिखाई दे रही थी। आराध्या उनके गले लगकर रोने लगी। साक्षी समझ गई कि उसके अपनी माँ की याद आ रही है, इसलिए उन्होंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा क्या? आशुतोष सिंघानिया जो अब तक खामोश थे, उन्होंने आराध्या का सर थपथपाया और कहा, वेलकम टू सिंघानिया फैमिली। आराध्या उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा, लेकिन अचानक उसके मन में आया, क्या वह सब तभी भी उसे इतना ही प्यार करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मोहित ने उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया था।